गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु बेभेद है, गुरु गुरु बेभाव। सोई गुरु नीति बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीति बंदिए, सबद लखावे दाव। विदेही बेहदी सतगुरु परमात्मा सत कबीर सुजान को सादर प्रणाम करते हुए भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी संत समाज सगल जीव हंसों को सादर चरण स्पर्श। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। आइए, इंसान कर्मों में इस तरह से उलझा हुआ है कि जो प्रारब्ध लेकर के आया है वो प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। और प्रारब्ध जिन्होंने अपने जीवन में लेके आए हैं उन प्रारब्धों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रारब्ध हर किसी के साथ है और प्रारब्ध हमारे कर्मों से बनता है। प्रारब्ध का जो हिसाब किताब है हमारे कर्मों के द्वारा होता है। पहले बना प्रारब्ध फिर पाछे रचियो शरीर। पहले प्रारब्ध आया बन गया, फिर दुनिया में शरीर लेकर के ये जीव आता है। तो जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध कर्मों से कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। इसीलिए जो कर्म रूपी गठरी है उसको सिर पर लाद करके ये जीव घूम रहा है। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। कर्म की गठरी लाद के घूम रहा इंसान, जैसा कर रहा वैसा भर रहा। यह विधि का विधान, यह विधि का विधान। कर्म रूपी जो गठरी है ये लाद करके इंसान घूम रहा है और जैसा कर रहा है वैसा भरना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो कर्म जो बोया है, कर्म रूपी बीज जो बोया है उसको काटना है, काटना है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाए। अगर कर्मों का जो बीज बोया गया है, चाहे बबूल रूपी पेड़ बोया गया है, तो आम की आशा करना निरर्थक है।
जो भी कर्म जीव करता है उसी कर्म का भोग इसको भोगना पड़ता है। तो इस संसार में हर कोई अपने अपने कर्मों से इस संसार में विचरण कर रहा है। हर कोई अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। हर कोई अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं वो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, पूरा विश्व पूरा संसार जानता है। और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। यह परमात्मा का विधान है, यह विधि का विधान है। लेकिन संत महात्मा इन कर्मों से ऊपर उठ के जीवन जीते हैं। इनको पता होता है कि जो मैं प्रारब्ध लेकर के आया हूं उसको तो मुझे भोगना ही है। प्रारब्ध संचित और क्रियात्मक। संचित जमा है, प्रारब्ध लेके आया हूं, जो कर्म कर रहा हूं वो क्रियामान हो रहा है। और जीव इसी में फंसा हुआ है। बार बार जन्मना मरना इस जीव का हो रहा है। लेकिन जैसे ही जीव के भाग्य जग जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, परमात्मा का लखाव भेदी गुरु के द्वारा हो जाता है, तो उसके प्रारब्ध कर्मों में भी रियायत मिल जाता है। जो संचित कर्म है वो जीरो हो जाता है। जो क्रियात्मक है, क्रियामान है, जो भी कर्म करता है वो भी जीरो हो जाता है। उसको अगला जन्म नहीं लेना है। लेकिन कर्म की गति बहुत न्यारी है, बहुत न्यारी है। कर्म के गति से कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। कर्म की गति बहुत न्यारी है, बहुत न्यारी है। इसीलिए संतों ने कहा कि कर्म गति टारे नाही टरे। मीरा ने भी इस बात को कहा कि कर्म गति टारे नाही टरे। सत्यवादी हरिचंद्र जो राजा थे, नीचे घर नीर भरे, नीचे घर नीर भरे। सत्यवादी हरिचंद्र से राजा, सो तो नीचे घर नीर भरे। कर्म गति टारे नहीं टरे। पांचों पांडु और सती, द्रौपदी हाड़ हिमालय गले। जम यज्ञ कियो बलि, लेड इंद्रासन सो पाताल धरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिख से अमृत करे। कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म गति टारे नहीं टरे। मीराबाई भी कहती हैं कि सत्यवादी जो राजा हरिचंद थे, जो जीवन में उनकी कर्म गति थी, कर्म गति मीन्स प्रारब्ध है, वो टालने से भी नहीं डरती, टालने से भी नहीं डरती। समय बलवान है, कर्म गति बलवान है। सत्यवादी राजा हरिचंद थे, लेकिन एक ऐसा समय आया, इस कर्म की गति ऐसी बनी थी कि नीच के घर पानी भरना पड़ा। पांचों पांडु और द्रौपदी सारा कुछ करने के बाद हिमालय में जाते हैं, उनका शरीर गल जाता है। ये कर्म की गति है। राजा बलि यज्ञ किया इंद्रासन लेने के लिए, लेकिन उसको पाताल मिल गया। एक कर्म की गति है।
मीरा जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं और विष से अमृत करने वाले हैं। मेरे जीवन में विष था, लेकिन इन्होंने अमृत दे दिया, अमृत पान चखा दिया। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे, कर्म गति तारे नहीं डरे। तो जिनके जीवन में सतगुरु आ जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उनका जीवन जो कर्म गति है, जो प्रारब्ध है, उसमें भी रियायत मिल जाता है, उसमें भी छुटकारा मिल जाता है। जो बहुत बड़ा दुख होता है वो छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, और छोटा सा सुख बड़े सुख में कन्वर्ट हो जाता है। और ये धीरे धीरे एक कर्म गति टल जाती है और बाद में अंत में शरीर छोड़ने के बाद अपने परम धाम को जीव प्राप्त होता है। और जीते जी परम धामी होता है, परम धामी होता है, सतधामी होता है, सतलोक का वासी होता है। सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। कबीर साहब ने भी इस बात को कहा कि कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, वन में विपत्ति परी। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिध, कहाँ वह मृग चरी, कोटि गाय नित्य पुण्य करत मृग, गिरगिट जोन परी, गिरगिट जोन परी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति परी, तिन पर विपत्ति परी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, होनी हो के रही। कबीर साहब भी इस बात को कहते हैं, जो कर्म की गति है वो टालने से भी नहीं डरती, जो होना है वो हो के रहेगा, हो के रहेगा। मुनि वशिष्ठ मुनि जो पंडित थे, ज्ञानी थे, सोच के, विचार के, शोध के लगन धरा था, लगन धरा था। भगवान राम का, लेकिन सीता हरण भी हुआ और दशरथ का मरण भी हुआ, और वन में अनेक प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो जो कर्म की गति है ये टालने से भी नहीं डरती, टालने से भी नहीं डरती। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिध है, कहाँ वह मृग चरी। कोटि गाय नित्य पुण्य करत, गिरगिट जोन परी। कोटि गायों की पूजा करते हुए भी गिरगिट का जोन मिला, गिरगिट का जोन मिला। वो मृग जो है वो फंदे में फंस गया, फंदे में फंस गया। पांडव जिनके आप सारथी, पांडव के जो सारथी भगवान कृष्ण, साथ में रहते हुए भी इनके ऊपर भी विपत्ति पड़ी, इनके ऊपर भी विपत्ति पड़ी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, होनी हो के रही। जो जीवन में प्रारब्ध है वो तो हो के रहेगा, हो के रहेगा। जिनको पूरा सतगुरु मिल जाता है, सार शब्द की अनुभूति हो जाती है, ये बात उनके लिए है कि इनकी जो है रियायत मिल जाता है, उनका दुख कम हो जाता है। सतगुरु शरण में आकर के
आई टले बला, जहां भाग्य में सूली लिखी है कांटे में टल जाए, कांटे में टल जाए। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जो बला है टल वो कम हो जाती है। वो प्रारब्ध जो है मिला हुआ है उसमें रियायत मिल जाती है, अन्यथा और जीवों को रियायत नहीं मिलती, रियायत नहीं मिलती। उनको जो है उस कर्म को भोगना पड़ता है, उसको काटना ही पड़ता है। इसीलिए कहा तुलसी भरोसे राम को, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होगी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। क्योंकि जो परमात्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा के भरोसे रहने वाले हैं, निर्भय होकर रहते हैं। परमात्मा निर्भय है, निर्भय पद को प्राप्त कर लिया, निर्भय को जान लिया, निर्भय नगरी में वास करने वाले हैं। जो निर्भय को पद को प्राप्त कर लिया, जो अमर पद को प्राप्त कर लिया, फिर उसको पता है कि मेरे जीवन में अनहोनी नहीं होगा, अनहोनी नहीं होगा, होनी होए सो होए। जो होनी है वो तो हो के रहेगी, हो के रहेगी। लेकिन इसमें भी मेरा जो परमात्मा है, जो मेरा पिता है, जो मेरा बाप है, इसमें भी इस काल से, इस ब्रह्म से रियायत करवा देगा, रियायत करवा देगा। जो भी होनी मेरे साथ रहेगा वो बहुत हल्के में निकल जाएगा, बहुत हल्के में निकल जाएगा। फूल की तरह है, फूल की तरह है। इसीलिए कर्मों की जो गति है बहुत न्यारी है, बहुत न्यारी है। इस कर्म गति से कोई भी नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। इसीलिए हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो परमात्मा ने रचा हुआ है वही होने वाला है। तो संत जो है तर्क में नहीं पड़ते, परमात्मा तर्कातीत है, तर्कातीत है। वही है सोई जो राम रचि राखा। जो मेरे प्रारब्ध में बना हुआ है, जो मेरा प्रारब्ध में लेकर आया हूं, वही होने वाला है, वही होने वाला है। को करे तर्क बढ़ावई शाखा। फिर मैं तर्क क्यों करता हूं, मैं तर्क में क्यों पढ़ता हूं? इन तर्कों में क्या रखा हुआ है? परमात्मा तर्कातीत है, तर्कातीत है। मैं कर्म करते चला जाऊं, कर्म करते चले जाऊं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। मैं अच्छे कर्म सत्कर्म करते चला जाऊं। जो सार शक्ति होता है, परमात्मा को जानने वाला होता है, वो सत्कर्मी होता है, सत्कर्म करता है इस सत्य को जान करके। और उसका कर्म जो है अकर्म हो जाता है, अकर्म हो जाता है। वो कर्म प्रधान है, वो सत्कर्म करता है। और वो अच्छे कर्म बुरे कर्म से परे हो जाता है, परे हो जाता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। क्योंकि राम ने जो रचा हुआ है वही होना है, वही होना है। वो तर्क में नहीं पड़ता। अकर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि वह तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा चखता है। लेकिन संत जो है सत्य को जानने वाला, वो सत्कर्म करता है और बुरे कर्म, अच्छे कर्म से परे हो जाता है। उसको नहीं चखना पड़ता, उसको संसार में नहीं आना पड़ता। लेकिन जो जीव परमात्मा को नहीं जानते हैं, उनको बार बार संसार में आना पड़ता है और बार बार सुख और दुख भोगना पड़ता है। बार बार इस प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। उनका प्रारब्ध चलता रहता है।
ये बात संतों ने कहा। जब भी जाकर के, जब तक प्रारब्ध है तब तक वो प्रारब्ध भोगना है, लेकिन उसमें भी रियायत मिल जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु पुरमार्थे संगो असत् कर्मणि। कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा, कर्म करता जा, तेरा कर्म करने पे अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। तू सत्य कर्म करता चला जा, तू सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि फल की इच्छा रख करके जो कर्म करता है वो जीव अवस्था है, जीव अवस्था है। और जो फल की इच्छा न रख करके जो कर्म करता है वो जो है आत्म अवस्था है, आत्म अवस्था है। फल कारण सेवा करे, चाहे मन में काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम, चाहे चौगुना दाम। जो फल की इच्छा रख करके कोई भी सेवा, कोई भी कर्म करता है वो जो है अज्ञान अवस्था में है, जीव अवस्था में है। क्या करता है भेदी गुरु? इन अवस्था से ऊपर उठाता है। आत्म अवस्था में आ जाओ, परमात्मा को जान लो। अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाओ। फिर ये कर्म बांध नहीं पाएंगे, बांध नहीं पाएंगे। जो प्रारब्ध लेके आए हो उसको तो भोगना ही भोगना है, लेकिन उसमें भी रियायत मिल जाएगा, उसमें भी रियायत मिल जाएगा। और जो परमात्मा को नहीं जानने वाला जीव है उसको तो कर्म भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध पूरे के पूरे भोगना पड़ेगा। उसमें कोई रियायत नहीं है, उसमें कोई रियायत नहीं, उसमें कोई छूट नहीं है। ये बात समझ में आई। साईं अरूण जी की कृपा से ये बात समझ में आई, ये भेद समझ में आया, ये रहस्य समझ में आया। तो ये है प्रारब्ध। पहले बना प्रारब्ध, फिर पाछे रचियो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भजो रघुवीर, प्रेम से भजो रघुवीर। विधना ने जो रच दिया, छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रहो जीव आशंक, रहु रहु जीव आशंक। जो विधना ने रच दिया है वो तो हो के रहेगा। राई घटे न तिल बढ़े, न राई तक घटेगा न तिल तक बढ़ेगा, वो तो होना है। लेकिन जो परमात्मा को जान लेता है उसका उसमें छूट मिल जाता है, रियायत मिल जाता है। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी में 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं और अपना फोटो भी आशीर्वाद के रूप में डालते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।